बुधवार की सुबह है इस हफ्ते का मिड पॉइंट। दो कारोबारी सत्र निकल चुके हैं। दो कारोबारी सत्र आप कह लीजिए ऐसा कि डे 2 था कल कैश का, डे 2 था केओस का, डे 2 था कंफ्यूजन का और डे 2 था दिमाग के दही बनने का। परसों लग रहा था कि चलिए भाई एक बड़ा बदलाव हुआ है, तो समझने बूझने में जानने में समय लगता है, इसीलिए पार्टिसिपेशन लो होगा। एक एबरेशन के तौर पे सोमवार का ट्रेडिंग सेशन था। कल उम्मीद थी कि थोड़ा सा सब कुछ स्मूदन आउट होता हुआ नजर आएगा। कल का जरा इंटरडे सेशन रखिएगा, कैश इंप्लीमेंटेशन के बाद पहली वीकली एक्सपायरी का सेशन आपकी स्क्रीन पर। कल फिर मामला गड़बड़ाया। इनफैक्ट मंडे और ट्यूसडे को क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। प्रोविजनल क्लोज यानी कि पहले जब बंद हुआ था और 3:30 बजे के आंकड़े वो आपकी स्क्रीन पर 3:15 और 3:30 की कहानी। दोनों दिन के आप देखिए डिफरेंशियल्स 200 पॉइंट और इवन कल भी 150 पॉइंट के आसपास के डिफरेंस के साथ निफ्टी ने एक्चुअल क्लोज डिलीवर करा। आखिरी 1-2 मिनट का वो सर्ज, वो उछाल, प्लीज इंटर डिफरेंस रखिएगा, वो सारा लॉजिक, सारा गणित, सारा कैलकुलेशन गड़बड़ाता हुआ, पूरा उल्टा पड़ता हुआ ये नया सेटलमेंट मैकेनिज्म और एलिवेटेड वॉलेटिलिटी सिस्टम में ला रहा है। और वो एलिवेटेड वॉलेटिलिटी भी लॉजिक के परे। खैर, कल 4 दिनों की तेजी पे, ये सब भूल जाते हैं अपन लोग क्योंकि आजकल कैश पे इतनी नजर है। 4 दिनों की बैक टू बैक तेजी पर कल ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कल का इंट्राडे एक बार फिर से स्क्रीन पर रखिएगा। स्पॉट की शुरुआत दबाव के साथ हुई थी। अब वो प्रीवियस डे के कैश के एडजस्टमेंट्स का एडजस्टमेंट कल सुबह हो रहा था, तो दबाव के साथ शुरू होना ही था स्पॉट। पर उसके बाद परसों के बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन के बाद कुछ मुनाफा वसूली का दबाव भी हावी होता हुआ वैसे नजर आ रहा था। कल का निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर का डिफरेंशियल भी आपकी स्क्रीन पर है। हो सकता है आज सुबह खुलने के बाद फिर वो एडजस्टमेंट की तैयारी कर रहे होंगे और क्लोज होते होते कैश के वॉलेटिलिटी का इंतजार हो रहा होगा। आजकल दिन ऐसे ही निकलने हैं। हाँ, इस बीच क्या हो रहा होगा, 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। हालांकि एक सब मान के चल रहे हैं इस बार ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे नहीं, एक वेट एंड वॉच मोड पे हो सकता है, एमपीसी हो। खैर, उस पर बाद में आता हूं। आज कल जो दोनों निफ्टी के नंबर्स आने थे, भारतीय एयरटेल और ओएनजीसी, बाजार बंद होने के बाद आए, उन पे खुलते रिएक्ट करना है। और ऊपर से आज एक निफ्टी और 5 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आने, तो दिन भर एक्शन तो काफी भरपूर रहने वाला है। अब आइए जरा क्यूज पे। प्रोड्यूसर साहब ने आज, डायरेक्टर साहब ने शुरुआत कर दी थी क्रेडिट पॉलिसीज। हाँ, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अपने जलवे जब ऐसी तेजी दिखाया करिए। 150 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस और दो सबसे प्रोमिनेंट रीजंस आपकी स्क्रीन पर रख दिए। सरदर्द था यूएस का बॉन्ड यील्ड उनके लिए और दुनिया के लिए 4.7% पे कल छोड़ा था। 4.62 पे इस समय बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ होती हुई, कच्चे तेल गजब का ठंडा पड़ता हुआ। कच्चा तेल हमने 86 पॉइंट समथिंग, प्रिसाइसली 86 पकड़ लीजिए कल 3:30 बजे, 3:30 नहीं सॉरी, आजकल मैं 3:40 लिखने लगा हूं। 3:40 पे था 86 79 पे खड़ा हुआ है, 80 के नीचे। ये दो बड़े क्यूज हैं आपके लिए। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट, हमारे एशियन पियर्स, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा हुआ है, पूरे ग्लोबल मार्केट झूमते हुए आपको आज सुबह सुबह नजर आएंगे। लाइए सारे के सारे एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद यूएस के मार्केट्स। कल यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से आधे % मजबूत थे जब हम क्लोज हो रहे थे। एक्चुअल सेशन में भाई साहब 1.25 से 2.5% की मजबूती। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ही हैं, तो गजब का हैंडओवर है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाई गई आपको। ऐसे में यूएस में क्या हुआ, कच्चे तेल की कहानी क्यों डिरेल हो रही है, क्या स्टोरी है पूरी ओवरनाइट समझ ली जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग, आपको क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। इससे ये पता चल रहा है कि बाजार ज़मीनी हकीकत से कितना दूर है और सिर्फ हेडलाइंस पर चल रहा है। क्योंकि कल सऊदी अरामको के नतीजे आए, उसके अर्निंग्स कॉल में उनके सीईओ ने एक बात कही कि अगर कल के कल भी युद्ध खत्म हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, सब आवाजाही वापस नॉर्मल हो जाती है, तो भी प्रोडक्शन रिस्टोर करने के लिए और वापस सारे हालात को प्री वॉर लेवल्स पर रिस्टोर होने के लिए 18 महीने का वक्त लगेगा, 1.5 साल का। तो उस तरह की सप्लाई डेफिसिट को हमें डाइजेस्ट करना है। लेकिन कल फिर से जो है तेल की कीमतों में गिरावट आई, $80 के नीचे अब ब्रेंट जाकर के पहुंचा है और उस वजह से बाजार में फिर से कल जोश देखने को मिला। डाउ जोन्स कल 900 अंक चढ़कर बंद हुआ और अगर आप पिछले 4 दिनों की रैली को अगर आप देखें, सभी इंडिसेस में, चाहे वो डाउ हो, S&P 500 हो, 2000 से लेकर 2500 अंकों की तेज़ी 4 दिन में देखने मिली है इन सभी इंडिसेस में। डाउ तो है 2500 अंक, नैस्डैक 100
2,500 S&P 500 450 अंक, तो ये सारे इस तरह की तेजी पिछले 4 सेशंस में हमें वॉल स्ट्रीट पर देखने मिली है। S&P 500 और डाउ दोनों जो है कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। अब ये क्यों हुआ? स्कॉट बेसेंट जो कि यूएस के वित्त मंत्री है, उन्होंने CNBC को कल इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ हॉर्मुज़ को दोबारा रीओपन करने की डील या तो आज या कल, यानी कि ट्यूसडे या वेंसडे के बीच में हो जाएगी। अगर अब कल तो कुछ हुआ नहीं, आज इस बारे में बाजार पे सबकी नज़रें होंगी और ये डील वो होगी जो कमर्शियल जहाज़ों को फ्री ट्रांजिट के लिए जो है इस पे काम किया जाएगा। दूसरी तरफ उनके जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने भी ये कहा कि ईरान और ओमान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, वहाँ पर भी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कुछ तय नहीं हुआ है। तेल कल 2-2.5% ऊपर था जब हम बाजार बंद कर रहे थे और उसके कुछ ही देर के बाद कतर की तरफ से पहले तो स्टेटमेंट आया। कतर जो कि इसमें एक बहुत बड़े मध्यस्थ का काम कर रहा है कि एक ड्राफ्ट जो कि दोनों देशों के बीच में सुलह करवाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है और रेजोल्यूशन अगर हुआ इस बारे में तो पहले तो शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन पे नजरें हैं। अगर इस पे रेजोल्यूशन हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, फिर जाकर के यूएस और ईरान के बीच में कतर का कहना है ऐसा कोई अपडेट? हाँ, ये कतर का कहना है। हाँ, नहीं, नो, तो ये कतर की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया था और ईरान ने तो साफ कह दिया यूएस के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो ओमान के साथ कर रहे हैं। वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टेम्पररी रूट बनाने की जो बात चल रही है उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और वहां पर प्रोग्रेस हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल कतर के जो एमिर है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उनके साथ कल फोन पर बातचीत की डी एस्केलेशन को लेकर के। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जाहिर की है कि ईरान जो है यूरोपियन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से माइंस निकालने की इजाज़त दे सकता है, जहाँ के उनकी तरफ से फिर इस मामले में भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन कतर ने भी ये कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती कि कब सारा मामला जो है वो ठीक होगा। तो उस सारे डेवलपमेंट्स की वजह से तेल में गिरावट आई, बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई और फिर जाकर के बाजार में इस तरह की तेज़ी कल देखने मिली। कल 2 बड़े नतीजे आने थे। स्पेसएक्स के नतीजे आए, अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। आय लगभग दुगनी होकर आई है, घाटा जो है वो लगभग आधा हो गया है। लेकिन 2 फैक्टर्स है। पहले तो $18 बिलियन का खर्च हुआ इस क्वार्टर में और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि तीसरी और चौथी तिमाही में भी इसी लेवल का खर्च होगा और साथ ही साथ कल जो है लगभग 100 मिलियन शेयर जो है उसके अनलॉक हो जाएंगे क्योंकि उनका लॉक इन खत्म हो रहा है। $116 बिलियन के शेयर कल लॉक इन से बाहर आ जाएंगे, तो उस वजह से स्टॉक जो है 7% नीचे था एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में। दूसरा AMD के नतीजे आने थे, वो भी आय और EPS दोनों अनुमान से बेहतर थे, लेकिन गाइडेंस जो थी उससे बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई और स्टॉक जिस तरह से चले हैं उसके बाद जो है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में AMD भी 9% गिरकर बंद हुआ। आज वेस्टर्न डिजिटल, सैनडिस्क, ऊबर, एलाई लिली, नोवो नॉर्डिस्क, इन सबके नतीजे आने हैं। ADP की जॉब्स रिपोर्ट आनी है, सर्विसेज PMI का डेटा आना है। तो ये एक हेडलाइन ड्रिवन मार्केट पे हम चल रहे हैं। अर्निंग्स के अपने रिएक्शंस ठीक है, लेकिन बाजार जो है इस वक्त इसी उम्मीद पर लगा है कि आज नहीं तो कल दोनों देशों में डील हवा में है। हवा में है। ये स्कॉट बेसेंट के बयान से कच्चा तेल 80 के नीचे आ गया, उसमें भी कुछ कॉन्क्रीट है नहीं। हेडलाइन ड्रिवन मार्केट। लीजिए भाई साहब, खैर क्यूज अच्छे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये मामला कहीं भी जा सकता है। आसान शब्दों में ये है। खैर वीरू से समझा जाए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। अब तो वीरू के पास 2 दिनों की आखिरी मिनट की जबरदस्त बार्स है। उन 2 बार्स को एनालाइज करके वीरू बताएंगे कि आज के कैश के बाद बार कितना लंबा हो सकता है। वीरू बताएं। बिल्कुल, ये 2 बार्स ऐसी हैं जिसमें हम बहक गए हैं। इन 2 बार से हम बहक गए हैं, है ना। खैर जो है सो है ना। अब जो उसी पे बात करते हैं। अब क्या है ना, रेफरेंस क्या लेना पड़ेगा। अब हमारे पास थोड़ा सा आज एक चीज़ अच्छी है कि न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है ना। वो एक्सपायरी का एकदम सडन अगर आप देखें इम्पैक्ट नहीं होगा। एक तो चीज़ वो। दूसरा, अब थोड़ा चार्ट्स पे आपको हिस्टोरिकल चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि क्या सप्लाई जोन है और क्या सपोर्ट जोन है। देखिए आशीष, कल के अगर आप प्लेसमेंट को देखें, कल बाजार लिक्विडेशन मोड में था। वाकई अगर आप देखें, अपने बेस को टेस्ट किया। निफ्टी बैंक ने 57,400-300 को टेस्ट किया। निफ्टी ने करीब आप समझिएगा कि 200 EMA की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट किया। वो जो लो था ना अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें आज का 428, दैट वाज 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब आते हैं पहले जरा लिक्विडिटी को जज करते हैं। कल FIs की बाइंग फिर रही 2446 करोड़ रुपए की, 936 करोड़ रुपए का DIs का सेल था। तो ये बात तो है, आप याद रखिएगा कि जब भी एक इन दोनों में से सेलर होता है तो इंट्राडे कोलैप्सेस आते हैं। कल एक्सपायरी थी। दूसरा अगर आप देखें ये नया कैश,
इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने सेल किया 153 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक सेल किया 312 करोड़ रुपए का। कल शॉर्ट ओपन करे, कल 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए, यानी करीब करीब अगर आप देखें तो 3,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्रेश शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1170 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। एक अच्छा दिन हो सकता है आज इस जोन से बाहर निकलने के लिए, इस क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा जोन हो सकता है आज, है ना। न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, थोड़े से ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, क्रूड थोड़ा ठंडा है, सिर्फ इस सेशन के लिए। लेके आइए कॉल राइटर्स। देखिए, मैं कल का जो क्लोज आया निफ्टी को उसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि ये सरप्राइज मूव था। वो एकदम से अगर आप देखें कैश क्लोज होने के बाद आपको मिल गया, बट एग्जैक्टली नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर्स कर क्या रहे थे? वो दो जगह पे थे आशीष। एक था 24,600 और एक था 24,800, और नीचे पुट राइटर्स अगर कहीं पे विजिबल है तो वो है 24,500, 400 की स्ट्राइक। लेकिन हम 400 को ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहे हैं, या फिर 500 को इसलिए तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि वहीं पर हमारा बड़ा एवरेज, दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि करीब 24,400 पे परसिस्ट करता है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि प्री पॉलिसी ट्रेड मत कीजिएगा, कोई व्यू मत लीजिएगा, एंड स्पेशली विद दिस गैप अप। थ्रेशोल्ड पॉइंट के तौर पे क्या काम करेगा? लेके आइए आज सुबह का RS1 क्लस्टर। इस क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए क्या है? वो है करीब करीब 651 737। अगर हम ये जोन काटते हैं, देखिए शुरू में इतना मूव तो आपको मिल जाएगा, बट अगर हम ये जोन काटते हैं देन RS2 विल ओपन। बट अदरवाइज इस क्लोज के साथ सिर्फ RS1 को चेस करना सही नहीं होगा। प्री पॉलिसी कोई डिप अगर मिले, पोस्ट पॉलिसी कोई डिप मिले, अगर आप कूल ऑफ होते हैं, 614 का स्पॉट क्लोज है, प्लीज दिखाइएगा बेस वन। एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन हमने क्या देखा? 24,500 को पुट राइटिंग है, 24,400 पुट राइटिंग है, 24,408 पे आपका 200 डिमा है। अ डिप टुवर्ड्स बेस वन वो लॉजिकल होगा कल की कूलिंग ऑफ के बाद, जो कल हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला है उसकी कूलिंग ऑफ के बाद कलेक्ट करने के लिए ट्रेड। अगर हमें यहां ट्रेड मिल गया तो बेटर होगा चेस करना RS1 को, और क्लियर कट ब्रेकआउट RS1 के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव डे अगर आप बेस वन को वायलेट करते हैं देन अ प्रेशर इज क्वाइट पॉसिबल। बेस वन फिर रखिएगा, इन दैट केस आप फिर जाएंगे बेस टू को टेस्ट करने के लिए, और वहां पे क्या है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल। मेरे लिए थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है इस वक्त कमेंट्री करना क्योंकि चार्ट्स डिस्टर्ब हैं, बट ये है लेवल्स मोटे तौर पे। और याद रखिएगा ये सारे लेवल्स की वैधता आशीष सिर्फ 3 बजे तक की है। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कल जो कैंडल क्रिएट हुई है, अब अगर आप कल का लो देखें, दैट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कॉल राइटर्स यहां पे अभी भी 58,000 पे हैं, 58,200 पे हैं, 58,500 के जोन पे हैं, और कल का लो था करीब करीब 20 डे में, जैसे कि कह रहा हूं मैं। बेस वन क्या है स्क्रीन पर? इस ट्रेड को कलेक्ट करने का देखिए 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। ये कॉल राइटर बहुत आराम से बैठा हुआ है पिछले कुछ सेशन से, मंथली कॉल राइटर है। बेटर ट्रेड प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी जो भी होगा वो होगा निफ्टी बैंक को कलेक्ट करने का इस ट्रजेक्टरी में, जब हमारे लिए क्रूड भी कंफर्टेबल है। 907 का स्पॉट है, लेट्स वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। वो एक तर्कसंगत ट्रेड होगा पिक करने का, पॉलिसी और प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। और जहां तक बड़े ब्रेकआउट का सवाल है उसके लिए आपको 58,000 और 58,081 110 इस जोन को बाइसेट करना पड़ेगा, देन मूव टुवर्ड्स 236 पॉसिबल। बट याद रखिएगा ये सारे जोन 58,000, 98, 119 और 236 मल्टीपल हाइज हैं इस जोन में, कॉल राइटर्स हैं इस जोन में। अ क्लियर कट ब्रेकआउट पोस्ट पॉलिसी आज या फिर कल या फिर परसों अगर कभी हो सकता है तो वो ओनली अबाउ 58,236 होगा। इन दैट केस हमारा जो जोन खुलेगा वो है 58,678 का। और आशीष एक बार फिर से इन सभी लेवल्स की वैधता जो है वो सिर्फ 3 और 3:15 तक। आशीष ये डिस्क्लेमर ब्यूरो ने 3 बार चला दिया है। ये आज की स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक का अप्रोच, स्टॉक्स कौन से रडार पे रखने हैं। चलिए फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल जी के पास चला जाए। मधु जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम। जी गुड मॉर्निंग है आपको और सभी दर्शकों को। मेरा पहला स्टॉक रहेगा CDSL में। करीबन 1340 के आसपास का क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी स्टॉक में। टारगेट 1461 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 1250 का। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा JM फाइनेंशियल्स लिमिटेड। 123.5 के आसपास करके क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। टारगेट 135 और स्टॉप लॉस 115। दो बढ़िया से आइडियाज हैं भाई, एक CDSL, दूसरा JM फाइनेंशियल्स, दोनों कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज, शायद आज आउट परफॉर्म कर रही हो। लेवल्स नोट डाउन करिए, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस। मधु मैम थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली नुपुर के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। नुपुर गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। भारतीय एयरटेल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्वार्टर 1 में देखने को मिली। अनुमान से बेहतर नतीजे यहाँ पे आते हुए नजर आए। मुनाफा देखें तो ऑलमोस्ट 11.5% की ग्रोथ यहाँ पे आते हुए देखिए। रेवेन्यूज में 5.5% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे प्रॉफिट 5% की बढ़त वहाँ पर भी है। मार्जिन भी देखें तो 57.1% का अनुमान था, 57.4% के आसपास आते हुए नजर आए। आरपूस की बात करें तो 257 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था और वही बढ़ के 264 रुपीस के आसपास आते हुए दिखा है। ओएनजीसी यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आए। अनुमान भी स्ट्रॉन्ग नतीजों का था। अपस्ट्रीम ओएमसी कंपनीज को काफी बेनिफिट होता है जब क्रूड के भाव ऊपर जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग देखें तो रेवेन्यूज में 29% की ग्रोथ है। मार्जिन 59% का एस्टिमेट था, 61% के आसपास आते हुए नजर आए। मैरिको की बात करें तो बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर भी क्वार्टर है। वॉल्यूम्स 11% की ग्रोथ देखने को मिली और पिछले 20 तिमाही की बेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। नायका के लिए भी काफी अच्छा क्वार्टर है और पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा रनअप भी स्टॉक में देखने को मिला है। रेवेन्यूज में 29% की ग्रोथ है। मार्जिन देखे तो ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट से सुधर के 8.5% के आसपास आपको नजर आएंगे। यूबीएल यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है। मुनाफा हालांकि 9.5% की कमजोरी, अनुमान से बेटर फिर भी आंकड़ा ये नजर आएगा। रेवेन्यूज में 7% की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली और मार्जिन भी देखें तो 9% का अनुमान था, 9.2% के आसपास आते हुए नजर आए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा। नेट प्रॉफिट 4% की बढ़त, एनआईए में भी 7.5% की बढ़त। बीएससी के भी नंबर आते हुए नजर आए। मुनाफा देखें तो ऑलमोस्ट आपको अनुमान मुताबिक यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, 9.5% की ग्रोथ है और रेवेन्यूज देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी इनलाइन आंकड़ा ही नजर आएगा। इसके अलावा ओएफएस आज दूसरा दिन है एलआईसी में, तो वहाँ पर फोकस रहने वाला है। पेटीएम की जो डील हुई थी और मीशो की जो डील हुई थी, बायर्स के नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्ट्रांग है। रखिए, हाँ, ये सारी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। खैर, आगे भी और चर्चा होती रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो आगे भी कंटिन्यू करेगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब होंगे। हम लोग कमोडिटीज पे फोकस करेंगे, वहां पे कैसे कमाई होगी अजय सर से जानेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए जरा तब और आपकी सेकंड प्लेट। बॉन्ड डील्स दिखाई थी मैंने, और बढ़िया 9 बेसिस पॉइंट्स का कूल ऑफ है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ये बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। हाईलाइट कच्चा तेल भी है जो कि $6-7 3.40 से आज सुबह के बीच में करेक्ट करता हुआ। खैर, सोना चांदी मोटा मोटी, खैर वो तो ज्यादा मूव्स नहीं दिखा रहे, लेकिन ये तस्वीर इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे में कमाई कैसे होगी, अजय सर से जानते हैं। बेस्ट ट्रेड्स कौन से कमोडिटी यूनिवर्स में? अजय सर, गुड मॉर्निंग। क्या रडार पे है सर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल, आपने जो 3 चीज बताई है, विक्स भी गिरता हुआ दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे सस्टेन कर रहा है और साथ में कच्चा तेल 80 के नीचे आ गया। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न्स कम करता है। सितंबर की जो रेट हाइक है वो 67 से घटकर अब 58 पे पहुंच चुकी है, जिसके चलते सोने को अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। $4,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक में 1,40,000 के ऊपर कंटिन्यू है। तो आज रणनीति रही है बाई करके 1,44,000 पे जो अक्टूबर वायदा है वो लेके चलिए 1,46,000 के टारगेट के लिए। साथ में चांदी काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है, बिकॉज 60 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा। काफी समय से हम 55 से 60 के बीच में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आज ये ब्रेकआउट मिल सकता है। जॉब डेटा कैसा रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न काफी हद तक कम हुआ है। तो 2,21,000 पे चांदी को लेके चलिए, 2,26,000 का टारगेट रहेगा। बट कहीं ना कहीं चांदी ज्यादा एग्रेसिव जंप लेते हुए दिखाई देगी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब गिरावट दिखाई दे रही है। बढ़िया, ये 2 बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। बुलियन यूनिवर्स को रख लीजिए फोकस में, कंसोलिडेट कर रहा है। सोना और चांदी खरीदारी करने के मौके हैं, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। अजय सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। लाइए अब आज का मतलब वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर। भाई वेडनेसडे है तो अपफ्रंट नहीं मेंशन कर रहा था, पर वो आजकल क्या कैश ने सारा
आपका माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में आज एक सैंडविच सेशन है। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आउटकम आ रहा होगा। 3 दिनों की एमपीसी थी, आज तीसरे दिन सुबह सुबह मुलाकात हो रही होगी मेंबर्स की। आज फाइनली वोट डाल रहे होंगे कि दरों पर क्या व्यू बन रहा है, और उसके बाद गवर्नर साहब 10 बजे वो प्रेजेंट कर देंगे, मतलब 2.5 घंटे बाद। लार्जली स्टेटस को स्टांस न्यूट्रल कंटिन्यू करेगा। पिछली बार इन्फ्लेशन और जीडीपी में काफी ट्वीकिंग हो गई थी, इस बार वेट एंड वॉच होगा, इस बार उसमें भी ट्वीकिंग नहीं हो रही होगी। तो इस बार की पॉलिसी थोड़ा सा ट्रांजिशन वाला मामला ऐसा एक्सपेक्टेड है। बाकी तो आउटकम देखते हैं। कैश का डे 3 है, आजकल एक और मॉनिटरेबल हो गया है। रिजल्ट्स में निफ्टी का पावर ग्रिड आना है। वायदा में 5 मैंने बोले थे, कमिंस इंडिया, जीई वर्नोवा, टीएनडी, ऑरबिंदो फार्मा, पीबी फिनटेक और बायोकॉन। कैश की लिस्ट लंबी है, इंटरेस्टिंग नाम भी है। 3 बोर्ड मीट्स हैं। एसआईएस लिमिटेड फंड रेजिंग के साथ साथ बायबैक पे विचार। टिप्स म्यूजिक बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने जा रहा है। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशुएंस डोल आउट पे विचार कर रहा होगा। एक्स डिविडेंड लिस्ट है, आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। अजंता फार्मा, बर्जर पेंट्स वगैरह, Hyundai मोटर्स वगैरह है, स्क्रीन पर आ जाएंगे डिटेल्स। काफी सारे इंटरेस्टिंग नाम है वैसे। एलआईसी के ओएफएस का डे 2। सरकार वो पूरा 6.5% मान लो कि वो ग्रीन शू वगैरह सब इस्तेमाल कर रही है। आज रिटेल की बारी है, चाहे तो पार्टिसिपेट करें। एचडीएफसी बैंक अपनी 32nd एनुअल जनरल मीटिंग आज कंडक्ट करने जा रहा है दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज, वो जो आईपीओ आया था, उसकी आज लिस्टिंग का दिन। 590 रुपए की इशू प्राइस, तकरीबन 5 गुना, लार्जली क्यूआईबी ने भरा है। 5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। आरडी इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी का आईपीओ आज से खुल रहा है। 424 करोड़ रुपए का इशू है। बांग्लादेश की पुरानी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी 2 साल बाद पहला पब्लिक अपीयरेंस आज होगा। दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही होंगी। शायद पॉलिटिकल एग्जाइल से पब्लिक कमबैक की तैयारी हो रही हो, देखते हैं। एक और पार्टी आजकल तो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, 2 दिनों की स्ट्रैटेजी मीट महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आज से शुरू होगी छत्रपति संभाजी नगर में। और ग्लोबली जापान के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं। ईयू का होलसेल इन्फ्लेशन, यानी कि वो लोग तो पीपीआई कहते हैं, और यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट होंगी। खैर, इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा हुआ है, खूब एक्शन पैक्ड है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत बढ़िया हैं। हम मजबूती के साथ तकरीबन 250 पॉइंट के जंप के साथ शुरुआत करने की कर रहे हैं तैयारी। इस बढ़िया से पॉजिटिव नोट पे मॉर्निंग कॉल को समेट देता हूं। थैंक यू सुबह सुबह की चाय हमारे साथ पीने के लिए। सीएनबीसी आवाज पे एक्शन कंटिन्यू करना है। ब्रेकफास्ट भी हमारे साथ ही करिएगा। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20।